हमले के 24 घंटे बाद भी सैफ अली खान पर हमले का आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि हमला करने वाला बिल्डिंग के लेआउट से पूरी तरह से वाकिफ था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की ये वो फुटेज है जो एक सीसीटीवी में कैद हुई है। रात 2:33 पर आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। सूत्रों का दावा है कि संदिग्ध को आखिरी बार बिल्डिंग की छठी मंजिल पर भागते हुए देखा गया था। वो बिल्डिंग में घुसते और बाहर निकलते हुए कहीं भी सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ। इस सूरत में पुलिस को शक है कि आरोपी बिल्डिंग के लेआउट से पूरी तरह परिचित था। पुलिस को शक है कि आरोपी शाफ्ट के सहारे बिल्डिंग में घुसा था और उसने ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए फिर से शाफ्ट का इस्तेमाल किया और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में उत्पन्न हुआ है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। इसलिए पुलिस अब सैफ अली खान के घर की छत पर फर्श का काम कर रहे 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के रडार पर वो लोग भी हैं जो पहले बिल्डिंग में काम कर चुके हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश के लिए 20 टीमें बनाई है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की ये इकलौती तस्वीर है। सीसीटीवी में कैद आरोपी की यही इकलौती तस्वीर पहचान के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 20 टीम बनाई है। संदिग्ध की तलाश में मुंबई पुलिस ने अपने मुखबिर नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया है। पुलिस की एक टीम जांच के लिए सैफ के घर पहुंची। पुलिस ने क्राइम सीन का मुआयना किया और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 311, 312, 331(4), 331(6) और धारा 331(7) के तहत एफआईआर दर्ज की है। सैफ के हाउस हेल्प एलियामा फिलिप के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। एलियामा फिलिप ने पुलिस को बताया कि उसने बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई देखी। अचानक एक 35 से 40 साल के अज्ञात आदमी ने उस पर अटैक कर दिया। हमलावर ने धारदार हथियार दिखाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा और इसी बीच दूसरी मेड भी आ गई। आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान की सेहत में सुधार है। मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 दिन में सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ अभी पूरी तरह ठीक है। उनके शरीर पर 4 गहरे और 2 सामान्य घाव थे। सैफ का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि उनकी पीठ पर लगा घाव अगर और गहरा होता तो पैरालिसिस का खतरा था। जो टुकड़ा था वो सबसे खतरनाक जगह पे बैठा था। इस मज्जातंतु को डैमेज नहीं था, इसलिए उनको कोई पैरालिसिस या परमानेंट कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हमने उनको जो पानी आ रहा था वो रिपेयर कर दिया। डॉक्टर आज सैफ अली खान की फिजियोथेरेपी करेंगे। आज से सैफ को चलने के लिए तैयार किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ 1 हफ्ते में शूटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। सुबह हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, रूम में शिफ्ट करेंगे और फिर 2 दिन में डिस्चार्ज का प्लान है। और मुझे लगता है 1 हफ्ते में वो बैक टू शूटिंग जा सकते हैं। आज मुंबई पुलिस सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। आज ही लीलावती अस्पताल के डॉक्टर सैफ को डिस्चार्ज करने पर भी फैसला कर सकते हैं। सैफ पर हुए हमले से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग गुस्से में हैं। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने मीडिया से अपील की है कि वो अटकलें लगाने से बचे। तो वहीं रवीना टंडन ने कहा है कि फिल्मी सितारों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद बॉलीवुड से लेकर दक्षिण तक के फिल्मी सितारे शॉक्ड हैं। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा। करीना ने अपनी पोस्ट में कहा कि ये हमारे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण दिन है। इस मुश्किल समय में मैं मीडिया और पत्रकारों से अनुरोध करती हूँ कि वो अटकलें लगाने और कवरेज करने से बचें। सैफ की बहन सबा पटौदी ने बचपन की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मिसिंग बीइंग देयर, दुआस इन प्रेयर। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। वो तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। रवीना टंडन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई। रवीना ने कहा कि एक सेफ एरिया में मशहूर हस्तियों को निशाना बनाना सॉफ्ट टारगेट हो गया है। बांद्रा में असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं।
सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने एक्स पर पोस्ट करके सैफ अली खान के परिवार के साथ संवेदना जताई। सैफ पर हुए हमले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव गुट वाली शिवसेना ने हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो उद्धव गुट ने कहा कि बीजेपी के राज में मुंबई असुरक्षित है, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इस हमले पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर पहले एक पोस्ट की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा दिया। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। मामला मुंबई का था तो वहां के नेता कैसे चुप बैठते। शिवसेना यूबीटी ने भी कहा कि मुंबई सेफ नहीं रह गई है। कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। सैफ अली पर हमला सियासत का सब्जेक्ट बना तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस ने सैफ पर हमले को लेकर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सैफ की ही फिक्र है, दिल्ली के मुसलमानों की चिंता नहीं। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाआघाड़ी के नेताओं को सैफ की चिंता है, लेकिन किसी ने हिंदू एक्टर सुशांत की चिंता नहीं की। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर हो रही सियासत में हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी भी हो रही है। सैफ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि सैफ की चिंता करने वाले केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों की सुरक्षा की फिक्र क्यों नहीं करते हैं। आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की। जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान न हुआ होता। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाविकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा किया। नितेश ने कहा कि सैफ की फिक्र करने वालों ने कभी सुशांत सिंह राजपूत की फिक्र नहीं की। महाविकास आघाड़ी के टाइम पे तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार डाला जाता था। अभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी के लिए रोते हुए हमारे सुप्रिया ताई को सुना नहीं था हमने। सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्या, क्यों वो हिंदू था इसलिए। सैफ अली खान के घर हुई वारदात की तरह ही मुंबई के बांद्रा में एक सोसाइटी में चोर ने सिक्योरिटी गार्ड और फ्लैट मालिक को धमकी दी। पीड़ितों का आरोप है कि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 5 जनवरी की ये तस्वीरें बांद्रा वेस्ट के हाई प्रोफाइल स्काइपर टावर सोसाइटी की है। 5 जनवरी को सोसाइटी में 2 चोर घुस गए थे। लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ लिया, दूसरा आरोपी फरार हो गया। स्काइपर टावर सोसाइटी में रहने वाले इमरान कुरैशी ने आरोप लगाया कि पुलिस आधे घंटे देरी से पहुंची। पुलिस ने थाने ले जाकर चोर को छोड़ दिया। थाने से छूटते ही चोर सोसाइटी पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड्स और इमरान को धमकी दी। रात को 1 बजे वो रॉबर फिर मेरे बिल्डिंग के गेट पे आया और मेरे सिक्योरिटी वॉचमैन को थ्रेटन करके गया, क्या तेरे सांप कहाँ हैं और तुझे भी हम देख लेंगे, और बाद में वो रात को भाग गया। इन आरोपियों ने बचने के लिए सोसाइटी के सीसीटीवी को डैमेज किया था। सैफ के घर हुई वारदात के बाद अब इमरान को डर सता रहा है कि चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस की लापरवाही से परेशान इमरान ने एक्स पर वारदात की सीसीटीवी फुटेज पोस्ट कर सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो वही नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर उम्मीदवार बदल दिया। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी ने आखिरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है वो आज नामांकन करेंगे। इसी बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने मटिया महल सीट से उम्मीदवार बदल दिया। अब यहाँ शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
चुनाव प्रचार में जुटी दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक पोस्ट कर बताया कि उन्हें क्राउड फंडिंग के तहत 5 दिन में 32 लाख रुपए मिले। आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने हलफनामे में ये जानकारी दी है कि उनकी अचल संपत्ति में 2 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं सिसोदिया की पत्नी की चल संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की संपत्ति 2020-21 में 40% कैसे बढ़ गई। आप कहते हैं मेरी तो तनख्वाह आती है सिर्फ, आपकी इनकम 2020-21 में 40 गुना कैसे बढ़ जाती है। दिल्ली में बीजेपी ने बाकी बची 11 में से 2 सीट सहयोगी पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान वाली एलजेपी को दे दी है। बाकी की 9 सीट्स पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करके बाकी बची 9 विधानसभाओं के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सुरक्षित सीट बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन चौधरी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, त्रिलोकपुरी से रविकांत उच्चैन, शाहदरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकुलपुर से प्रवीण निमेश को मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 मंत्रियों को चुनौती देंगे। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय का मुकाबला दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से होगा, जबकि बाबरपुर सीट से बीजेपी के अनिल वशिष्ठ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को टक्कर देंगे। दिल्ली में बीजेपी ने 70 में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अपने 2 सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी को भी बीजेपी ने एक सीट दी है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। प्रचार के आखिरी 2 हफ्ते में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन सीटों पर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। दिल्ली में अपना प्रदर्शन सुधारने की मुहिम में जुटी कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी 2 हफ्ते में पूरी ताकत झोंकने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के प्लान के केंद्र में राहुल गांधी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर राहुल गांधी की पदयात्रा कराने की तैयारी कर रही है। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके लिए राहुल गांधी की टीम उनके कुछ औचक दौरे का कार्यक्रम भी बना रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलेंगे। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी कुछ रोड शो कर सकती है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेताओं को भी दिल्ली के रण में उतारने की तैयारी है। नेताओं के दौरे के साथ ही कांग्रेस 5 बड़े वादों वाले गारंटी कार्ड की 25 लाख कॉपियां दिल्ली में बांटने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि 5 वादों वाला गारंटी कार्ड दिल्ली के घर घर पहुँचाया जाए। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए महीना, 500 का सिलेंडर और राशन किट, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारों को औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे वादे किए। वहीं देर रात राहुल गांधी ने एम्स के आगे कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे लोगों से मुलाकात की। ये वो लोग हैं जो इलाज के लिए एम्स आए हैं, लेकिन रहने का इंतजाम नहीं होने के कारण सड़क किनारे और सबवे में रहने को ही मजबूर है। राहुल ने इन लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। दिल्ली की जमा देने वाली सर्दी में भी ये लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो दूर दराज से इलाज करवाने के लिए एम्स आए हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं होने के कारण फुटपाथ और सबवे में सोने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने एम्स पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। सिर में दर्द होता है, चक्कर वक्कर भी आ जाता है, बेहोश भी हो जाती है। कब से हो रहा है? पहले 2 साल पहले से, बीच में सही हो गया। राहुल ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया। बाहर जाओगे आप ही नहीं निकलेंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम कहाँ से आए हैं आप? ये बरेली से आए। सेट भी नहीं दी, उसके बाद डिस्चार्ज एक बार कर दी, दोबारा में ये हमारा पास बना हुआ है। राहुल के एम्स दौरे की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। दिल्ली चुनाव और बजट से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग के गठन से
48,67,000 केंद्रीय कर्मचारी और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इससे 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपए हो सकती है। 7वें वेतन आयोग से करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाने का फैसला भी किया है। इसकी लागत 3,985 करोड़ रुपए आएगी। सरकार के इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किन्नर अखाड़े की पूजा पद्धति और वैभव कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। हवन, पूजन और सेल्फी की भीड़। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा सबसे हैपनिंग वाला अखाड़ा बन गया है। किन्नर अखाड़े का अपना अलग वैभव और आकर्षण है। वेशभूषा, परिवेश, परंपरा और पद्धतियां अलग है। किन्नर अखाड़े में जाने पर सबसे आकर्षित करती है यहाँ पर हो रही अघोर काली पूजा। माँ काली की प्रतिमा के नीचे मानव खोपड़ी यहाँ के माहौल को एकदम तंत्र साधना में खोल देती है। अघोर काली की पूजा के बाद यहाँ पर हो रहे यज्ञ का भी अपना अलग नियम और महत्व है। यहाँ माँ कामाख्या का हवन एक विशेष हवन कुंड में होता है। इस यज्ञ में आगम और निगम दोनों ही विधियों का पालन किया जाता है। ये जन कल्याण के लिए बनाया है कि सबका उद्धार हो, जो जन कल्याण हो, जो भी कुंभ में आए हैं, जो नहीं भी आ सके, सबका उद्धार हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।